चलो भाई, अपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था बताओ फ्रिक्शन में? हालांकि इसका एक क्वेश्चन अपन कर चुके थे ना पिछली क्लास में, कि हम पहला केस क्या पढ़ रहे हैं, जब दो ब्लॉक्स को हम किससे कनेक्ट करें? स्ट्रिंग से। किससे कनेक्ट करें? स्ट्रिंग से कनेक्ट करें। तो मैंने तुम्हें एक चीज लिखवाई थी, बोलो क्या? फ्रिक्शन पहले एक्ट करता है या फिर टेंशन? क्यों ये धर्मशाला है? मैंने कहा ही नहीं अंदर आ। जा। लेट कैसे? बारिश हो रही थी, 15 मिनट पहले चलता घर से। बैठ जा, 15 मिनट वैसे वेस्ट हो चुकी है। अब सुन ध्यान से। तो हमने पिछली क्लास में एक चीज पढ़ ली थी, बोलो क्या? क्या पढ़ा था हमने बताओ पिछली क्लास में? कि व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा एक बात बताओ, फ्रिक्शन पहले एक्ट होता है कि टेंशन? है ना, रस्सी तभी टाइट होगी जब उसके चलने की क्या होगी? टेंडेंसी। अच्छा नॉर्मल पहले एक्ट करता है कि फ्रिक्शन? बताओ। वैसे तो साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, बट हमारे कैलकुलेशन पर्पज से जब हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है तो हम क्या मान के चलेंगे? पहले फ्रिक्शन एग्जॉस्ट होता है, देन रेस्ट ऑफ द फोर्सेस पिक्चर में आते हैं फॉर रिलेटिव मोशन। ठीक है जी, ओके। अब इस पे बेस अपन एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा कि भाई साहब यहां पर म्यू एस है 0.4, ठीक है, म्यू के है 0.3, यहां पे म्यू एस है 0.5, म्यू के है 0.4, इधर लग रहा है 20 न्यूटन। ओके जी, 10, 16, 26, ठीक है, इधर लग रहा है 50 न्यूटन। मैंने तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, है ना, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ईच ब्लॉक एंड टेंशन। तीनों चीजें हमें बतानी। बोलो क्या क्या बताना है? एक तो एक्सेलरेशन बताना है, टेंशन बताना है स्ट्रिंग में कितना है, एंड फ्रिक्शन हर एक ब्लॉक पे कितना लग रहा है, ये चीज हमें बतानी है। क्या तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? चलो 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फटाक से सॉल्व कर दो। 1 मिनट का टाइम है, चलो करो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व। लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को ना, करो जी सॉल्व। फिफ्टी न्यूटन है, 20 न्यूटन है, म्यू एस म्यू के तुम्हें गिवन है। जब भी फ्रिक्शन का क्वेश्चन आए सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए सॉल्व करने के लिए, बोलो क्या? रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? एफ एस मैक्स, और हम देखते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स है वो एफ एस मैक्स से ज्यादा है या नहीं। अगर एक्सटर्नल फोर्स एफ एस मैक्स से ज्यादा है तो सिस्टम चलेगा, और अगर नहीं है तो सिस्टम नहीं चलेगा। तो देख लो जी, करो, शाबाश, ट्राई करो। ओके, अगर एक्सेलरेशन आ गया तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स तो आ ही जाएंगी। करें क्वेश्चन को या नहीं करें? सॉल्व करें या और दो? थोड़ी जल्दी जल्दी हाथ तेज चलाओ यार, इतना धीरे धीरे मत करो। हाथ थोड़ा सा फास्ट चलाओ, थोड़ा सा फास्ट चलाओ। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे इस वाली सरफेस पे कितना फ्रिक्शन लगेगा। बताओ इस वाली सरफेस पे कितना लगेगा? तुम क्या कहोगे? म्यू एस इंटू इस जगह का नॉर्मल फोर्स। इस जगह म्यू एस की वैल्यू कितनी है? 0.4, और N1 कितना है बोलो? इसका एफबीडी बनाएंगे 4 kg का, नीचे क्या लगेगा? 40, ऊपर क्या लगेगा? N1। तो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40, क्योंकि ब्लॉक ऊपर नीचे तो चल नहीं रहा है, तो इस डायरेक्शन में तो फोर्स बैलेंस होगा।
तो ये कितना हो गया 40 मतलब कितना न्यूटन 16 न्यूटन। ठीक है, इस वाली सरफेस पे फ्रिक्शन कितना लग सकता है मैक्सिमम, हम क्या आएंगे इस वाली सरफेस के लिए म्यू एस निकालो इंटू n2 निकालो। म्यू एस कितना है 0.5, n2 की वैल्यू कितनी होगी mg, वो कितनी है 20, तो कितना आ गया बोलो 10 न्यूटन। इसका मतलब अगर फ्रिक्शन एक ही डायरेक्शन में लगे तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग कितना सकता है दोनों ब्लॉक को मिलाकर, इस पर और इस पर अगर मैं सिस्टम मान के चलूं तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, तुम क्या कहोगे 10 + 16 कितना हो गया 26 न्यूटन। अरे कितना हो गया चिंटू 26 न्यूटन। एक्सटर्नल फोर्स कितना है ये देखो, एक्सटर्नल फोर्स बोलो कितना है, उस साइड में कितना लग रहा है 50, इस साइड में कितना लग रहा है 20। अगर मैं इसको सिस्टम मानूं तो टेंशन तो इंटरनल फोर्स बन गया, तो सिस्टम पे नेट फोर्स कितना आ जाएगा, तुम क्या कहोगे 50 - 20 कितना आ गया 30 न्यूटन। अब मुझे बताओ एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है कि फ्रिक्शन ज्यादा है, एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है, तो ये चला सकता है कि नहीं चला सकता, चला सकता है क्योंकि फ्रिक्शन इसको ओवरकम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि सिस्टम चलेगा, चलेगा तो एक्सेलेरेशन होगा, और दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा कि अलग अलग, सेम। तो ये लो जी एक्सेलेरेशन निकाल लो, एक्सेलेरेशन कितना होगा नेट फोर्स कितना है 30 अपॉन मास, नेट फोर्स 30 है क्या, 30 है क्या, या फ्रिक्शन को माइनस भी करेंगे माइनस। अब माइनस बोलो 26 करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन को माइनस करेंगे काइनेटिक को। स्टैटिक का सिर्फ एक ही काम आता है चेक करने के लिए कि वो रिलेटिव मोशन करेगा या नहीं करेगा। हमने पता कर लिया कि ये रिलेटिव मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन है वो कौन सा लगेगा काइनेटिक। तो यहां पे काइनेटिक क्या आएगा, तुम क्या कहोगे म्यू के n2, म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.4, n2 कितना है हमारा 20, तो कितना आ गया 8। और यहां पर फ्रिक्शन कितना लगेगा बोलो, तुम क्या कहोगे म्यू के n1, यहां पर म्यू के कितना है 0.3 और n1 कितना है 40, तो कितना आ गया 12। इसका मतलब फ्रिक्शन अब कितना लग रहा होगा 26 या 20 कितना लग रहा होगा 8 न्यूटन यहां पर 12 न्यूटन यहां पर। तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा 30 - 20 अपॉन 6, 10/6 बोलो कितना आ जाएगा 5/3, कितना आ जाएगा 5/3। अरे यस और नो, खत्म। अब एक्सेलेरेशन अगर हमारा आ गया तो हम फ्रिक्शन विक्शन सब कुछ निकाल सकते हैं, अरे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बोलो जी। इस वाली सरफेस पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है, ये तो हमें पता चल गया कितना फ्रिक्शन लग रहा है 8 न्यूटन। इस वाली सरफेस पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है, हमने भी निकाला कितना 12 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया, अरे यस और नो, इसका आंसर भी आ गया। अब बच कौन गया टेंशन, बच कौन गया टेंशन। टेंशन कितना होगा, हम किसी एक का क्या बना लेंगे एफबीडी, अरे किसी एक का क्या बना लेंगे एफबीडी। किसी एक का एफबीडी कैसे बनाएंगे 2 kg का एफबीडी बना लो लेट्स से। इस पर आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है बोलो 50, पीछे कितना लग रहा है फ्रिक्शन, वो कितना है बोलो 8, अरे वो कितना है 8। टेंशन कितना लग रहा होगा T, और इसका एक्सेलेरेशन किधर है आगे की तरफ। लिखो जी इक्वेशन क्या लिखेंगे 50 - T - 8 = ma। a की वैल्यू बोलो कितनी है 5/3, तो यहां से टेंशन आ जाएगा, T को उधर ले जाओ बाकी इधर 42 - 10/3, तो 126 - 10/3 तो कितना आ जाएगा 116/3। खत्म। किस किस का सही था, टेंशन सही नहीं था, ये लो जी ये टेंशन है, दूसरे बना सकते तब भी आंसर सेम आएगा। उस पे अगर इस ब्लॉक पे इक्वेशन लिखते, सुनो ध्यान से, इस बच्चे ने डाउट पूछा सर मैं इस पे इक्वेशन लिखूं तो इस पे भी लिख सकते हो, देखो ध्यान से। मैं इस पे अगर इक्वेशन लिखता तो कैसे लिखता, ये 4 kg है, 4 kg को चलाने वाला कौन है टेंशन, इसमें फ्रिक्शन इधर कितना लग रहा है 12, और कोई फोर्स है क्या इस पर नहीं है, कितना है 20, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स है 20, और इसका एक्सेलेरेशन किधर है इधर, तो हम क्या लिखते हैं T - 20 - 12 = 4 है, तो T आ जाएगा। अरे यस और नो, क्या ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे हम आराम से, आसान क्वेश्चन होता है ये वाला। क्वेश्चन कैसे होते हैं आसान, इजी लेवल की कैटेगरी के क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस हम करेंगे, बोलो कौन सा करेंगे, नेक्स्ट केस हम करते हैं जिसमें एक्सटर्नल फोर्स जो है हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है
वो टोटल फ्रिक्शन से क्या हो, कम हो। टोटल फ्रिक्शन से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नेक्स्ट केस लिख लो, व्हेन, बोलो क्या लिखोगे, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज लेस देन, एक्सटर्नल फोर्स इज लेस देन फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों हंस रहा है, बोल दे, बोल ना है, बोल बोल बोल, क्या बोलना चाह रहा, बोल दे बोल दे। अरे तो तेरे को कुछ कह थोड़ी रहा हूं, बोल बोल जतिन। चलो जी लिखो, आई हैव एक्टेड अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स। असली वाले नहीं, दूसरे वाले, वो असली हैं बस भी, नकली तो कैसे हो गए। क्या ये तू इसको क्या बोल रहा है, मेरे को बोल देना डायरेक्ट क्या कहना चाह रहा है। समझ में नहीं आया, इंग्लिश नहीं आती तेरे को, हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, इंग्लिश तो बोल ही नहीं रहा। अच्छा हिंदी नहीं आती, इंग्लिश में बोल। अंग्रेज, इंग्लिश नहीं आती, तू तो बोलता था, भूल गया जतिन के साथ बैठ बैठ के। ये मेरे को याद है, 9th में सिर्फ इंग्लिश में बोलता था। ये एक बार 9th में आया मेरे पास ऑफिस में कोई कंप्लेंट लेकर। याद है क्या तेरे को चिट्टू, है? और इतने स्ट्रेट फेस से बोल रहा, मेरे को हंसी आ रही देख देख के इसको। मेरे को याद नहीं इंसिडेंस एक्चुअल क्या था। फिर जतिन के साथ बैठना स्टार्ट करा इसने, फिर सब भूल के। तो सारा क्रेडिट किसको जाता है, देख कितने खुशी हुई देखो। जतिन ने कहा कि इंग्लिश बाहर मत बोला, अगर कोई बाहर का समझ लेगा तेरे को, लोकल बन के रहे यहाँ का, है ना। सुनो ध्यान से, हमने क्या कहा कि भाई साहब एक्सटर्नल फोर्स है हमारा, एक्सटर्नल फोर्स है जी, ठीक है, ओके। ये जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स, ये जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या होना चाहिए, टोटल फ्रिक्शन से क्या होना चाहिए, कम। हम उस केस को पढ़ रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से मैंने ये कहा म्यू एस है 0.4। पहले एक सिंपल कराता हूँ, म्यू एस म्यू के चक्कर में नहीं डालता हूँ, म्यू ही है सिर्फ ये, फिर म्यू एस म्यू के क्या करा दो, ये म्यू है, इनके सरफेस के बीच में लेट्स से म्यू की वैल्यू 0.3, ठीक है, 12 8 20। ये है जी 20 न्यूटन, और ये भाई साहब है इस साइड में 16 न्यूटन। बताओ ये कौन से वाला केस है, कौन सा केस है ये बताओ। सेकेंड तो ठीक है, इसमें क्या एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है कि कम। अब तुम फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो ना, डायरेक्ट मैंने तुम्हें ट्रिक सिखा रखी है, बोलो क्या, एन, एन कितना होगा बोलो, 2 इसका मास है तो कितना होगा 20, तो 20 इंटू 0.4, तो तुम्हें पता है जी में 10 आएगा, तो तुम डेसिमल को डायरेक्ट हटा दिया करो। नहीं समझे क्या, जी के साथ तो डेसिमल चला जाएगा, और इसको इसको साथ क्या कर दो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो इस पे कितना है 8, इसमें बोलो कितना 12, तो टोटल फ्रिक्शन लग कितना सकता है 20। टोटल फ्रिक्शन कितना लग सकता है 20 लग सकता है, लग सकता है कि नहीं। अरे भाई साहब यहाँ पे लिखोगे फ्रिक्शन, बोलो कितना आएगा म्यू एन, म्यू हमारा कितना है 0.4 इंटू 20, तो कितना आ गया 8। यहां पर फ्रिक्शन फिर से क्या कहोगे, म्यू एन म्यू कितना है 0.3 इंटू 40, बोलो कितना 12। तो अगर टोटल फ्रिक्शन की मैं बात करूं तो टोटल फ्रिक्शन कितना लग सकता है 20। एक्सटर्नल फोर्स कितना है बोलो, इस साइड में कितना है 16 और उस साइड में कितना है 20, तो नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना है 4। अरे यस और नो, नेट फोर्स कितना है, क्या कह रही है, नेट फोर्स कितना है बोलो 4। ये फ्रिक्शन से ज्यादा है कि कम है, फ्रिक्शन से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा कि कम, कम है कि ज्यादा, कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है फ्रिक्शन। क्या ये सिस्टम को चला सकता है बोलो जी। इसका मतलब एक्सटर्नल जो फोर्स है वो हमारा कम है किससे, एफ एस मैक्स से। इसका मतलब नो रिलेटिव मोशन, इसका मतलब
नो रिलेटिव। और सिंस ये सरफेस रेस्ट पे है, इसका मतलब ये सिस्टम भी किस पे रहेगा, रेस्ट पे, क्योंकि चल रहा होता तो वो भी क्या करता, चलता। रिलेटिव मोशन नहीं होती, मोशन तो हो सकती थी लेकिन रिलेटिव मोशन नहीं होती। अरे यस और नो, फ्रिक्शन किसको रोकता है, मोशन की रिलेटिव मोशन, मोशन की रिलेटिव मोशन। परफेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, 4 न्यूटन। सोचो, है 16 और 20 36 लग रहा होगा तो है 2 kg पे 16 और 4 kg पे लग ही नहीं सकता, ही 12 से ज्यादा चिंटू स्वामी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पे फ्रिक्शन की, 12। यहाँ पे कितनी है, 8। यही तो बच्चों के मन में डाउट आना स्टार्ट होता है। ओके, हम देखो कैसे देखते हैं इन चीजों को, हम देखते कैसे, इस चीज को समझो। मुझे एक बात पता है, बोलो क्या पता है, कि अगर मैं इसको सिस्टम मान लूं तो टेंशन मेरा कैसा फोर्स बन जाएगा, इंटरनल, क्योंकि चलेगा तो साथ साथ चलेंगे। अरे बोलो, साथ साथ चलेंगे। क्या ये चल रहा है, नहीं, तो मुझे सिस्टम मान के करने की भी, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम तब मानते जब एक्सेलेरेशन होता। अब इसमें एक्सेलेरेशन तो है ही नहीं, तो फ्रिक्शन उतना ही लग रहा होगा जितना रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए चाहिए। रिलेटिव मोशन कराने वाला फोर्स कितना है, अरे एफ एक्सटर्नल कितना है, 20 माइनस 16 कितना है, 4। इसका मतलब टोटल फ्रिक्शन लग कितना रहा होगा इस सिस्टम पर, 4, क्योंकि जितना चाहिए उतना ही तो लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक की काइनेटिक, स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू से नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, कम है। अरे यस और नो, तो हमें एक बात समझ में आएगी कि टोटल फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी सिस्टम पर, 4। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिविजुअली इस पर 4 होगी, हो सकता है एक पर 3 न्यूटन हो, एक पे 1 न्यूटन, तो टोटल कितना हो गया, 4। हो सकता है एक पे 6 न्यूटन हो, दूसरे पर 2 न्यूटन हो, डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट, तब भी क्या हो सकता है, 4 न्यूटन। अरे यस और नो है, बताएंगे, यही तो करना सीखेंगे, तभी तो अच्छा क्वेश्चन है ये, यही तो हम सीखेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक पर्टिकुलर टेक्निक होती है, उससे करोगे तो ही आंसर आएगा। उसके अलावा अगर तुम कोई भी टेक्निक लगाने की कोशिश करोगे तो आंसर नहीं आएगा। और वो जो टेक्निक है उसको अपन बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। रीजन ये है कि इसमें से किसी एक ब्लॉक पर तो सारा फ्रिक्शन लग रहा होगा, मैक्सिमम वैल्यू लग रही होगी, और दूसरे पर उससे कम लग रही होगी, और हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखकर एडजस्ट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते किस पर तो सारा लग रहा होगा और किस पर थोड़ा लग रहा होगा। तो वो हम कैसे देखते हैं, सुनो ध्यान से, वो समझाता हूं मैं हम कैसे देखते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे हिट एंड, मिटा दिया मैंने, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, मिटा दिया। कौन सा मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। रेड दिखता है क्या इसमें, नहीं दिखता ना, ये दिखता है, हाँ। कौन सा भाई साहब, ये मेथड क्या कहता है, ये मेथड एक बात कहता है कि तुम है ना, कितना कितना फोर्स था एक बार बताना यार, ये वैल्यूज क्या क्या थी, म्यू की वैल्यू कितनी थी, और यहां पर 0 पॉइंट दिख रहा है ना, ज्यादा पतला तो नहीं लिख रहा, 0.4। हाँ, तभी मैं सोचा इतना क्यों बोलना पड़ रहा है मुझे, धीरे धीरे बोलूंगा ना। आवाज आ रही है ना, तो म्यू की वैल्यू इधर कितनी है, 0.3, इधर कितनी है, 0.4। फोर्स क्या क्या थे, इधर कितना था, 16, और इस साइड में, चलो जी ठीक है। तो हमारा जो नेट फोर्स है वो कितना लगेगा, बोलो 4। नेट फोर्स कितना है, 4। इसका मतलब फ्रिक्शन भी कितना है, फ्रिक्शन भी कितना है, 4। यस और नो, परफेक्ट। तुम दोनों का ध्यान पढ़ाई में नहीं है, इधर देख लो, अच्छा सवाल है, फिर नहीं होगा, देख लो तुमसे। देखो इधर ये कितना फोर्स है, बोलो 20, उधर कितना है 16, तो नेट फोर्स कितना लग रहा होगा इसमें, बोलो कितना लग रहा होगा, 4। इसका मतलब फ्रिक्शन की नेट वैल्यू भी कितनी लग रही होगी, 4। अब हमें पहले से नहीं पता होता है, क्या नहीं पता होता है, बोलो, कि कौन से वाले ब्लॉक पर पूरा फ्रिक्शन लग रहा है और कौन से वाले पर
कम लग रहा है। उसको करने का तरीका होता है मान लेते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि पहले हम फर्स्ट स्टेप में हम क्या करें, किसी भी एक ब्लॉक पे हम मान लेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, किसी भी एक, जरूरी नहीं कि जिस पे ज्यादा फोर्स लग रहा हो ऐसा ही नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम फर्स्ट स्टेप क्या मानेंगे कि किसी एक पर मान लेते हैं कि सारा का सारा फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, बोलो किस पे मानू, इस पे मानू कि इस पे मानू, 2 kg पे, चलो मान ली, मैंने अज्यूम कर दिया, हम अज्यूम कर रहे हैं, क्या अज्यूम कर रहे हैं बोलो, कि एफ एस मैक्स इज एक्टिंग एंटायरली ऑन 2 kg। ठीक है जी, तो मैंने कह दिया कि ये लो जी 2 kg, इधर कितना लग रहा है 16, यहां पर क्या लगेगा म्यू एस एन की वैल्यू बोलो कितनी है 8, और ये चल रहा है क्या, नहीं, इसका एक्सेलरेशन कितना है 0, इसका एफबीडी बनाएंगे तो टेंशन की वैल्यू बोलो कितनी आ गई 8 न्यूटन, कितनी आ गई 8 न्यूटन, कोई दिक्कत। अब हम इसका एफबीडी बनाएंगे 4 kg का, हम कहेंगे कि इसके इस साइड कितना फोर्स है बोलो 20, अरे कितना है 20, टेंशन कितना है वो तो हम निकाल चुके हैं, कितना है 8 न्यूटन, तो यहां पर क्या लिख दोगे तुम 8 न्यूटन। दूसरा फोर्स कौन सा होगा, फ्रिक्शन। अब यहां पर दो केस हो सकते हैं, देखो यहां से फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई, जो भी वैल्यू आएगी बोलो कितनी आएगी 20 माइनस 8 कितनी आएगी 12। अब ये इसमें दो केसेस बन सकते हैं, एक 12 है इट इज लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स, और एक है 12 ग्रेटर देन एफ एस मैक्स। दो केसेस बनते हैं हमारे पास कि जो हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू निकल के आई वो हो सकता है कि यहां जो फ्रिक्शन लग सकता है उससे कम हो, या उससे ज्यादा, या ये कम हो या इक्वल हो, या दूसरा केस क्या हो सकता है 12 की वैल्यू एफ एस मैक्स से क्या हो ज्यादा। अरे यस और नो, मान लो इसका आंसर क्या आ सकता था 10 भी आ सकता था। अरे यस और नो, हमें एक चीज पता चल गई कि ये सिस्टम है, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सिस्टम चल नहीं रहा, मतलब सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है 0, और सिस्टम का एक्सेलरेशन अगर 0 है इसका मतलब क्या है, फोर्स बैलेंस होने चाहिए, इसका मतलब इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन हमें कितना चाहिए 12 न्यूटन। क्या ये 12 न्यूटन प्रोवाइड करा सकता है क्या, इसका मतलब जो हमने अजम्पशन माना वो बिल्कुल क्या है सही, हमें आगे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, यही हमारा आंसर है कि इस पे फ्रिक्शन इतना लग रहा है, इस पे फ्रिक्शन इतना लग रहा है। इस पे देखो कितना आया 12, इस पे कितना आया, इस पे कितना आया, वो क्यों नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, क्या लिख रखा था मैंने यहाँ पे, अरे वाह भाई वाह भावेश, क्या बात है यार, स्लाइड नंबर भी तू ही याद रखता है, ये लिख रखा था है ना, परफेक्ट। सो बस ये हमारा आंसर खत्म हो। अब तुम कहोगे सर इसमें क्या था हिट एंड ट्रायल, इसमें ये हो सकता था कि ये कितना आता 15 न्यूटन, क्या था 15, और फ्रिक्शन यहाँ पे लग कितना सकता है 12, इसका मतलब जो हमने अजम्पशन माना वो क्या है गलत, फिर हम क्या करते दूसरे वाले पे शुरू होते। यार समझ गए क्या, इस वाले में तो डेटा ऐसा सेट हो गया कि हाँ सही में इसी पे, और देखो नेट नेट फ्रिक्शन बताओ कितना लगा, यहाँ कितना लग रहा है बोलो, यहाँ पे कितना लग रहा है, इस पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखो किधर है इधर, और इस पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर है इधर, नेट फ्रिक्शन कितना है देखो, एक फ्रिक्शन इधर है दूसरा फ्रिक्शन इधर है, तो नेट कितना लगा 4, क्या 4 ही लगना चाहिए था, इसका मतलब हमें इस पे आगे ट्रायल करने की जरूरत नहीं है, हमारा पहले वाला जो हिट था वही सही हो गया। नहीं समझे, समझ गए क्या, नहीं समझे। अब तुम अपनी नोटबुक में क्या करोगे, पहले इस पे ट्राई करके देखोगे, इससे भी यही आएगा क्योंकि दोनों पे मैक्सिमम लग रहा है इसलिए, क्योंकि डेटा ऐसा सेट हो गया। नहीं समझे, अभी एक और क्वेश्चन कराऊंगा, चलो इसको छापो पहले। तो यहां से हमें समझ में आएगा क्या, यहां पर फ्रिक्शन रिक्वायर्ड कितना है, अरे फ्रिक्शन रिक्वायर्ड कितना है 12 न्यूटन, क्या ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एस मैक्स से कम है क्या, हाँ कम तो नहीं है बट इक्वल है, इसका मतलब ऐसा पॉसिबल है जो हमने अजम्पशन माना है ये पॉसिबल है, मतलब यही आंसर है।
करो जी, सॉल्व करो। डॉक्टर लोग बोरिंग तो बहुत होते हैं। मैं गया वहां पे, मेरे को 80% डॉक्टर्स मिले। है राजस्थान, इंसान रहते, डॉक्टर इंसान नहीं है नालायक? अच्छा भगवान है डॉक्टर तो। आदिवासी नहीं नहीं, अंडमान में कहाँ, हाँ है वहाँ पे, ऐसे आइलैंड भी हैं जहाँ पे आदिवासी होते हैं जो नॉर्मल लोगों को अलाउ नहीं करते। वहाँ पता है क्या तुम्हें, एक आइलैंड ऐसा है जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन ही अलाउड नहीं है। तुम आ जाओ तो मार देते हो। सीरियसली ऐसा है। हाँ सेंटिनल आइलैंड, सही कह रहा है बिल्कुल। वहाँ पे अभी भी ह्यूमन इंटरेक्शन अलाउड ही नहीं है। बीच के ऊपर थोड़े थोड़े पानी में ऐसे नहा रहे, मैं बोला यार चलो अंदर, मैं अकेला बोर हो रहा, मेरे को थोड़ा सा अंदर जाना था। चलो यार आज के चलते हैं। नो नो नो, वेव आर टू हाई, विल गेट संक। अरे घुटनों तक पानी नहीं आ रहा है, तुम कहाँ से डूब जाओगे। एक से दूसरे का अजब ही लॉजिक। अंदर चलते हैं थोड़ा सा। नो नो नो, आई विल गेट टेंड, टैनिंग हो जाएगी। अबे तू पहले से ही टैन रहे। मैं भी पहले से ही टैन हूँ, हम दोनों में और टैनिंग क्या होगी, पहले से ही काले। और कितने काले होंगे भाई, है? कहाँ फर्क पड़ता है काले गोरे होने से, जिसको फर्क पड़ता है? क्या है? 80% डॉक्टर्स मिले। मैं काले, तुम भाई 10 दिन बाद नॉर्मल हो जाओगे, एंजॉय तो करो, तुम आए क्यों है यहाँ पर? क्यों क्रिश क्या हो गया काले के नाम से? हैं? तो ये बात है बड़े भाई साहब। थोड़े थोड़े ऐसे उछल रहे बच्चों के, भाई मर जाओ तुम। एक दो, एक भी इंजीनियर नहीं मिला मेरे को, एक मिला वो भी सेल्स वाला। वो लड़का ठीक था, वो उसको अंदर तक ले गया थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद ही बोला भाई मेरे बस की नहीं है? मेरे को मस्ती चाहिए होती है। तो वो बहुत अंदर तक चले गए थे, वेव्स के साथ आ रहे थे ऐसे धमाक। तो उसके हाथ में वो आ गया, एक हाथ लकड़ी होती है ना, लकड़ी, उसके हाथ में वो आ गई लकड़ी। स्नेक। पागल। वो लग भी ऐसे रहता, और उसने ऐसे करते हुए टूट, क्यों गल जाती है ना लकड़ी, पानी में बहुत देर तक रहती है, और सी वाटर होता है वो वैसे भी। चलो जी, बड़े इंटरेस्टिंग वैसे, बहुत अच्छी जगह है। मैं इतनी जगह गया हूँ, मतलब इतना क्लीन वाटर कहीं नहीं था, इतना क्रिस्टल क्लियर। अबे समुद्र का तो क्लीन इन द सेंस विजुअली, गंदा पानी नहीं था, मतलब कचरा नहीं था उसके अंदर, एकदम क्रिस्टल क्लियर चीजें, मतलब अंदर देख सकते। क्योंकि इंडिया में नहीं, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट स्कूबा डाइविंग वही होती है। मैं गया इसलिए था, मेरे को ये करना था। तो बहुत अच्छी है, मतलब अंदर अपने को ऐसे लगता है ना कि पानी के बाहर जिंदगी बहुत बढ़िया है, और पानी के अंदर बहुत जिंदगी है। मैं बता रहा हूँ, मैंने इतनी फिशेस कहीं नहीं देखी, लगभग 1000-1500 टाइप्स ऑफ फिशेस अंडर द ओशियन। और जो कोरल रीफ्स होती हैं बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी जगह है।
इससे अच्छा पानी बस एक मॉरिशियस में मेरे को मिला था, बाकी इंडिया में तो मतलब ही नहीं है कहीं पे मिल जाए इतना अच्छा क्रिस्टल क्लियर। हम्म। शार्क्स आ जाते नहीं, वो एक उन्होंने क्या बना रखा है, एक एरिया बना रखा है जहाँ पे शार्क्स नहीं है। एक पर्टिकुलर एरिया होता है, वहीं पे लेके जाके करा, ऐसे नहीं कहीं भी कूद गए तुम। है क्लास है नहीं अभी तो नहीं। बताओ बताओ। दे दो एक बात दे दो। 12 मीटर। 12 मीटर कितना होता है बस। थोड़ा सा नहीं नालायक, 3 फ्लोर। 1 मीटर में 3 फीट होते हैं। 12 मीटर का मतलब 36 फीट, मतलब 3 स्टोरी। ये 11 फीट की होती है ये सब, हाइट जो होती है। 11 मैक्स, ये तो 11 भी नहीं है, कम है। 3 स्टोरी तक। अबे 100 फीट। वापस नहीं, तू चाहता नहीं था मैं वापस आऊं है नालायक। तू चाहता नहीं था ना बिल्कुल भी। ऐसी एक बार फीलिंग है जाते वक्त है ना। नहीं, साथ रहता है एक डाइवर। तू क्या चाहता है भाई मेरे से, ये बता। है क्या सर आपके साथ क्यों था। आती है लेकिन वो डीप ओशन स्विमिंग नहीं आती ना भाई कि डूब के मर जाए आदमी उसमें। रोप से बांधेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना, क्योंकि उसमें उसमें एक और चीज़ होती है कि तुम टच नहीं कर सकते उनको ना। फिशेज होती हैं, कोरल रीफ्स होती हैं, प्रोटेक्ट करके रखना होता है। नहीं करने नहीं देते। नहीं मर तो नहीं जाएंगे, बट क्यों डिस्टर्ब करें उनको। वन ऑफ द फ्यू एरियाज है जहाँ पे गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को प्रोहिबिट कर रखा है, बाकी सब जगह गोवा हुआ इतनी गंदी जगह है। मैं 5-6 बार जा चुका, मैं फिर भी जाऊंगा लेकिन मतलब पानी अच्छा नहीं है, क्लीन वाटर नहीं है उस तरह से। आ, तो गई हुई क्या चिंटू। तो दुखी क्यों हो रही है, खुश होके गई हुई है। गोवा ठीक है, सही है, लेकिन वो अंडमान इज गुड, बट वन टाइम के लिए यार। 3-4 दिन के बाद कुछ नहीं है वहाँ देखने के लिए, 4 दिन बाद आदमी बोर होके ही मर जाए। कुछ भी नहीं है। साथ में मरेंगे क्या कह रहा है तू, वेदांत को साथ ले जाएगा चलो जी, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। करें क्या। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। करो जी। देखो जो डेटा चेंज कर देते हैं अपन, थोड़ा सा डेटा को क्या कर देते हैं, चेंज। लिखो ये 16 ही रहने देते हैं, और मैंने इधर कर दिया लेट्स से 6 न्यूटन। 6 न्यूटन भी नहीं, ये लो जी 26 ले लो। ठीक है, म्यू की वैल्यू है 0.4, यहाँ पर म्यू की वैल्यू है 0.3, 12 और 8 20, और ये है 8 न्यूटन। निकालो जी वही सब चीजें। एक्सेलेरेशन कितना है, टेंशन कितना है, एंड फ्रिक्शन कितना है, क्या हुआ 26 न्यूटन। करो जी। तीनों चीजें निकालो।
दो चीजें करनी है मेरे को। एक तो स्काई डाइविंग, वो कर चुका हूँ, लेकिन एक न्यूजीलैंड की है 1 किलोमीटर की, वो करनी है मुझे। उसमें 1 किलोमीटर की बंजी जंपिंग है, वो करनी है मुझे। नहीं, बंजी जंपिंग बॉर्डर लगता है। एक स्काई डाइविंग करनी है बस, दो, बाकी तो सब कर लिया। स्काई डाइविंग होती है जिसपे एयरप्लेन में जाके और 20, हाँ, ऊपर से कूदना होता है। पैराशूट ऑफ कोर्स नालायक वैसे कूदेगा क्या? क्या चाहता है तू? नहीं खुला तो, दोनों ही नहीं खुले तो, नहीं खुले तो, नहीं खुले है। हाँ, अभी एक था ना ये बहुत अच्छा, क्या नाम है उसका, नाम भूल गया। यार नाम भूल गया, बहुत जिसने एटमॉस्फेयर के ऊपर जाके उसने फ्री फॉल किया था रेड बुल के लिए, उसका नाम भूल गया मैं, उसकी डेथ हो गई इसी वजह से। हाँ, क्यों क्यों हंस रही है? हैं? ये मैं कह रहा कि सर आपको भी वही करना है क्या? तू नालायक, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? हैं? हैं? क्या करना है? हाँ, अच्छा, स्काई डाइविंग के लिए कह रहा? हाँ, मेरे को करना वही है। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर करूँगा। पता चला है? तुम आईआईटी में बैठे होगे, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होगे, एक रेवाड़ी से मास्टर जी है, ये देखो नालायक है कि एक सर ऊपर गए थे, वो ऊपर ही रह गए, नीचे नहीं आ पाए हैं, थोड़े और ज्यादा ऊपर चले गए। कैसे नालायक, बोले ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं, कितने खुश हो रहे हैं कि जब ये खबर पढ़ेंगे कितना आनंद आएगा हमें। नहीं पढ़ाऊंगा, तुम नालायक, ऐसे बच्चे हो तुम, ये सोचते हैं। नहीं, ये कहते कि नहीं सर हम आ जाएंगे बचाने के लिए आपको। तुम नालायक, ये खबर और बता रहे हैं कि और अच्छे से खबर कैसे हो सकती है। चलो जी करो। ऐसे फीलिंग आई थी इस बार, फ्लाइट पे गया तो मौसम खराब, बारिश वारिश तो हो ही रही है तो को अरे सही में, मेरे क्या रात की नींद थी, मैं सो रहा था फ्लाइट में, तो अचानक से टर्बुलेंस होती है ना, तो एयरप्लेन थोड़ा सा गड़गड़ाता है ऐसे, बस में जैसे गड़गड़ाहट होती है वैसे ही, तो एकदम से ऐसे हुआ, मैं बोले ये क्या हुआ, मैं पहले से फियर कर रहा था, मुझे यार ये ना आजकल क्रैश व्रैश बहुत हो रहे हैं। मैं तो समझ नहीं निपट लिया आज तो, पहले को कम से कम स्कूबा करके तो मरते, उल्टे आते वक्त हो जाते, फिर वो नॉर्मल सा है, छोटा मोटा चलता है, मौसम मौसम खराब रहता है। हैं? स्कूबा है? मेरे को इमरजेंसी के पास बिठा दिया उन्होंने, बोले सर कैन यू सिट हियर। हाँ बिल्कुल, उसमें क्या है थोड़ा लेग स्पेस ज़्यादा मिलता है। बोले, बिल्कुल। तो बोले कि आप इमरजेंसी में गेट खोल दोगे? मैं हाँ खोल दूंगा। ये बताओ बिना इमरजेंसी के भी खोल सकता हूँ क्या? बोले, सर मजाक मत करो, सीरियस लो बातों को। फिर वो पूरा उसका प्रोसेस होता है कि ऐसे ऐसे अरे तुम नाले को आंसर सॉल्व करो, आंसर बोलो क्या आंसर है? 8 और 10 किस पर? 10, 8, 18, फ्रिक्शन 18 न्यूटन लगेगा तो टेंशन 18 है। 10, 8, 18 क्या बोल रहे हो तुम? अच्छा, 18 टेंशन, 10 किस पे लग रहा है फ्रिक्शन? किस वाले पर? पक्का क्या? एकदम पक्का? हिट एंड ट्रायल से ही करा होगा, पहले वाले में गलत आया होगा, सही आया उस पे तो? हाँ हाँ, टेंशन भी तो है, गड़बड़ आ रही है जी, हाँ तभी तो हिट एंड ट्रायल करेंगे, इसीलिए तो काम है।
देखो हीट एंड ट्रायल कैसे करते हैं, सुनो ध्यान से। मान लो बच्चे के दिमाग में ऐसे होता है, इसमें 26 न्यूटन लग रहा है, तो सारा फ्रिक्शन इस पे लग रहा होगा, इस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है ना, तो सोचा कि सारा का सारा फ्रिक्शन इस पे लग रहा होगा, तो वो कैसे कहेगा, वो कहेगा मैं 2 kg का एफबीडी बना लेता हूँ। ये लो जी बना लो। इस पर इधर की साइड कितना फोर्स 26, वो कहेगा फ्रिक्शन सारा लगा दो इस पे। फ्रिक्शन मैंने सारा लगा दिया, कितना हो गया भाई साहब 8, अरे म्यू एन से कितना आ जाएगा 8 न्यूटन। तो बोलो टेंशन कितना लग रहा होगा 18, अरे टेंशन कितना लग रहा होगा 18, अरे यस और नो संतोष। फिर हम दूसरे का एफबीडी बनाएंगे, किसका 4 kg का, 4 kg का बनाओ जी। इस पे इस साइड कितना फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन, टेंशन कितना लग रहा है 18। अगर इसको रोकना है तो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड कितना है बोलो, टू स्टॉप स्लिपिंग कितना रिक्वायर्ड है बोलो, कितना रिक्वायर्ड है 18 माइनस 8 कितना 10। और लग कितना सकता है, उस साइड क्यों लगेगा, फ्रिक्शन किधर भी लग सकता है, किस साइड में, हाँ यही तो इसमें टिपिकल था। सुनो ध्यान से, ये 18 न्यूटन है, ये कितना है 8 न्यूटन, तुम क्या करो फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए, क्यों, ठीक है फ्रिक्शन को हम इधर लगा देंगे। कितना बोलो कितना रिक्वायर्ड है हमारा 10। मैक्सिमम लग कितना सकता है इस जगह, लग सकता है कि नहीं, यही हमारा आंसर है। अब देखो इस पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर है, इस पर देखो फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर है, किस साइड में, इधर, कितना न्यूटन 8। उस पर फ्रिक्शन कितना लग रहा है, किस डायरेक्शन में, उधर, टोटल फ्रिक्शन कितना 18, लगना भी कितना चाहिए 18। तो जो हमने करा वो बिल्कुल सही है। तुमने तो ये बोला था कि इस पे लग रहा है, तुम दोनों तरफ कर लेते हो, तुक्केबाजी से सही हो गया तुम्हारा है। अब देखो कोई बच्चा अगर इस पे पहले ट्रायल करता, इस पे ट्रायल करता तो कैसे, मैं इसको मिटा दूं ना, इसको मिटाते हैं, इसको ट्रायल दिखाते हैं दूसरे वाले पर कैसे आंसर गलत आता। सुनो ध्यान से, डेटा मिटा दिया मैंने, इधर कितना था, यहां कितना था म्यू, और यहां पर 0.3, ठीक है जी। अब इस पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करता, वो कहता कि भाई मैं 4 kg का एफबीडी पहले बनाऊंगा, मैं तो बना दूं जी। इस पे इधर कितना लग रहा है 8, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है यहाँ पर 12, और पीछे की तरफ टेंशन कितना लग रहा होगा T। अगर तुम इस पे पूरा 8 लगाओगे, इसका मतलब टेंशन कितना हो जाएगा 0, रिटेंशन कितना हो जाएगा 0। अच्छा पहले बताओ इसके नेट जाने की टेंडेंसी किस साइड में, राइट साइड, तो फ्रिक्शन इधर लगाना चाहिए कि उस साइड लगाना चाहिए, अरे नेट फोर्स 26 इधर है 8 इधर है, वैसे तो किधर भी जाने की टेंडेंसी नहीं है इसकी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से क्या है कम। फ्रिक्शन को हटाएंगे तो ये किधर जाता, इधर, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगाएंगे, आगे लगाएंगे पीछे, मैं नहीं यूज कर रहा इसको, मैं यहां से, क्या हो गया इसको, अब देखो इस पर क्या बता रहा था मैं, 1 मिनट, इधर कितना था, इधर था 8 न्यूटन, ठीक है जी। इस साइड में कितना था 26, यहां पर म्यू कितना 0 पॉइंट, और यहां पर म्यू कितना, परफेक्ट। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हमारा 18, कितना है 18, तो फ्रिक्शन भी कितना लग रहा होगा 18। कोई इस पे ट्रायल करता, कहता कि मैं तो इस पे हिट एंड ट्रायल करूंगा, करो जी 8 न्यूटन, हमें पता है अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो सिस्टम उधर जाता, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगाते हैं हम पीछे, कितना लगाते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना लग सकता है बोलो, कितना लग सकता है 12, तो इधर टेंशन कितना आ जाएगा 20। अरे यस होना संतोष, ये सही है क्या, क्यों सही नहीं है बताओ, है? ताकि बॉक्स ना जाए, हाँ
हम फ्रिक्शन को इस साइड में नहीं लगा सकते क्योंकि टेंशन तो मान के नहीं चल, हम कौन के चल क्या मान के चलते हैं, टेंशन पहले पिक्चर में आता है कि फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। तो टेंशन को तो देखेंगे नहीं, 8 न्यूटन उधर है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की साइड लगेगा कि आगे की साइड, आगे की साइड। तो जो हमने फ्रिक्शन लगाया ये इधर नहीं लगाएंगे, फ्रिक्शन को किधर लगाएंगे, इस साइड। कितना, 8 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना हो गया 8, तो टेंशन कितना हो गया 0। फिर इसका एफबीडी बनाएंगे 2 kg का, इस पर इस साइड में कितना लगा 26, यहाँ पे टेंशन कितना है 0, फ्रिक्शन कितना लग सकता है 8। क्या ये रुक पाएगा सिस्टम, नहीं। इसका मतलब ये हमारा अजम्पशन गलत है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई, पक्का आगे बढ़े क्या, इस तरह क्वेश्चन कर लोगे, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो जी, चलो चलो चलो, नेक्स्ट पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स आएंगे अब तो। ये क्वेश्चन है, लिखो फटाक से, एक्सेलेरेशन टेंशन निकालो। पुली की प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करी है, बस एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया फ्रिक्शन। म्यू की वैल्यू मैं तुम्हें बता देता हूँ, म्यू है 0.2, म्यू कितना है 0.2। करो सॉल्व, म्यू की वैल्यू है 0.2, करो इसको सॉल्व करो। हो गया, नहीं हुआ, एफबीडी बनाओ इंडिविजुअल ब्लॉक्स का। सबसे पहले मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई है, क्या, करो। करेंगे सॉल्व, हम इसका एफबीडी बनाएंगे 2 kg का, हम एफबीडी बनाएंगे। लो जी बनाओ, नीचे कितना लगा 20, ऊपर टेंशन T, इसका एक्सेलेरेशन मान लो A। तो हम क्या इक्वेशन लिखेंगे, 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2A। इसका एफबीडी बनाएंगे तो हम कहेंगे इस पर आगे की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन, फ्रिक्शन लगेगा तो पीछे लगेगा। सिंस मैंने एक ही म्यू दे रखा तो स्टैटिक काइनेटिक दोनों सेम है। कितना हो गया 6 न्यूटन, अरे म्यू एन से कितना आ जाएगा 6, म्यू कितना है 0.2, एन की वैल्यू कितनी है 30, तो कितना आ गया 6। एक्सेलेरेशन होगा तो दोनों का क्या होगा सेम। याद करो सबसे पहले हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, फ्रिक्शन लगेगा तो इस पर किधर लगेगा पीछे, आगे तो फ्रिक्शन लग ही नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता फ्रिक्शन आगे, क्योंकि इस ब्लॉक के जाने की टेंडेंसी किधर है आगे, तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा पीछे। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, बोलो दूसरी इक्वेशन क्या लिखें, T माइनस 6 न्यूटन इज इक्वल टू 3A। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, T से T कट गया तो क्या आ गया 14 5A, A कितना आ जाएगा 14/5। अरे यस और नो, और इसकी वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में लिख देंगे तो क्या आ जाएगा टेंशन, किसी भी एक इक्वेशन में अगर इसकी वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा टेंशन। क्या हम इसको उस तरीके से कर सकते थे, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, हाँ। इसमें ये कितने से इसको खींच रहा है नीचे की तरफ 20 से, ये जो फ्रिक्शन है ये इसको क्या कर रहा है अपोज, कितने से अपोज कर रहा है 6 न्यूटन से। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हुआ 20 माइनस 6, अरे यस और नो, तो वो कितना आ जाएगा 14 अपॉन टोटल मास, तो उससे क्या आ जाएगा एक्सेलेरेशन आ जाएगा। सबका आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। मान लो इस 3 की जगह मैं यहां पे दे देता 30 kg। अब सॉल्व करो ये क्वेश्चन, मैंने 3 की जगह इसको 30 kg कर दिया। अब निकालो एक्सेलेरेशन एंड टेंशन, जल्दी से सॉल्व करो, शाबाश। और क्वेश्चन पूरा लिखा करो, फाइंड आउट एक्सेलेरेशन एंड टेंशन। करो करो जल्दी सॉल्व करो। एक्सेलेरेशन 0 है, करो करो
एफबीडी बनाओ जैसा हमने बनाया वैसे ही। हम फिर से यही देखना, इक्वेशन हम वैसे लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे भाई साहब, एफबीडी बनाएंगे 20 माइनस टी, ये वाली इक्वेशन तो एज इट इज रहेगी। क्या इसमें कोई चेंज आएगा क्या? इस वाली इक्वेशन में 20 माइनस टी इजिकल टू 2 है, ये इक्वेशन तो एज इट इज रहेगी। इसका बनाएंगे तो यहाँ पर फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, यहाँ 300 तो कितना आ जाएगा 60, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा t माइनस 60। अरे यही तो चेंज होगा, ध्यान से देखो 20 माइनस 60 कितना आ जाएगा, यहाँ पे आके चीजें चेंज होगी। यहाँ पे कितना आ जाएगा -40, -40 का मतलब एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा -40/5, क्या आ गया -8। माइनस का मतलब क्या बता रहा है, हमने एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन किधर मानी है? अरे हमने एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन किधर मानी है? अरे सुनो, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, हमारा एक्सेलेरेशन कितना आया -8, हमने एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन किधर मानी, किधर मानी, इसकी किधर, नीचे। माइनस आने का मतलब क्या है, ये किधर जा रहा है ऊपर, क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ? अरे तो ठीक है, वो तो 30 या 32 आएगा, बिल्कुल सही बात है, इधर का भी तो चेंज होगा। तो ये कितना आ जाएगा 32a, तो a कितना आ जाएगा -40/32, तो कितना आ जाएगा 5/4 माइनस का, यही तो आएगा। ये माइनस क्या बता रहा है, याद करो वेक्टर में माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन। हमने जो डायरेक्शन मानी उसके ऑपोजिट, हमने किधर डायरेक्शन मानी है, इसकी नीचे। इसका मतलब एक्सेलेरेशन किधर होगा, ऊपर। क्या ये ब्लॉक ऊपर जा सकता है? यस और नो, पक्का ना? इसका मतलब ये होता है फ्रिक्शन के किसी भी क्वेश्चन में अगर एक्सेलेरेशन नेगेटिव आ जाए उसका मतलब होता है कि एक्सेलेरेशन 0 है। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? फ्रिक्शन अगर एप्लीकेबल हो और आंसर तुम्हारा एक्सेलेरेशन का नेगेटिव आ जाए उसका मतलब ये होता है कि फ्रिक्शन, उसका मतलब क्या होता है कि एक्सेलेरेशन कितना है, 0 है। क्योंकि क्या ये ब्लॉक ऊपर जा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन कितना भाई साहब, इस पे मैक्सिमम टेंशन कितना लग सकता है 20, इस पे मैक्सिमम टेंशन कितना लग सकता है 20 से ज्यादा टेंशन लग ही नहीं सकता। अरे यस और नो, इस रस्सी में मैक्सिमम टेंशन कितना आ सकता है 20, यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन लग कितना सकता है 60। क्या फ्रिक्शन सारा लगेगा क्या? नहीं, उतना ही लगेगा जितना रिक्वायर्ड है। किस चीज के लिए रिक्वायर्ड है? रिलेटिव स्लिपिंग को रोकने के लिए। तो इसको रिलेटिव स्लिपिंग को रोकने के लिए कितना फ्रिक्शन चाहिए 20, तो इस जगह कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा 20। तो तुमसे यह पूछ सकता था कि फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा 20, स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा 20 और एक्सेलेरेशन कितना होगा 0। क्या समझ गए? तो पुली वाली प्रॉब्लम्स जो हमने एनएलएम में करी थी उसमें स्मूथ सरफेस की बजाय अगर रफ सरफेस दे देगा तो कहां चेंजेस आ जाएंगे बोलो? क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? हमें एक एडिशनल फोर्स और कंसीडर करना पड़ेगा। अरे यस और नो? अच्छा, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है, हमारे एनएलएम के क्वेश्चन में अगर एक्सेलेरेशन का आंसर नेगेटिव आ जाता था उसका मतलब हम ये समझते थे कि जो हमने डायरेक्शन मानी है हकीकत में एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है। लेकिन फ्रिक्शन के केस में अगर एक्सेलेरेशन नेगेटिव आ गया उसका मतलब क्या है, उसका एक्सेलेरेशन 0 है। एक्सेलेरेशन, क्योंकि फ्रिक्शन हम मानते ही उस केसेस में देखते हैं कि इसकी रिलेटिव मोशन किधर हो रही होगी। यहां पर पुली में तो ये घूमना स्टार्ट कर देती, इसको अलग तरह से सॉल्व करेंगे रोटेशन में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चाहिए होता फिर उस केस में हमें सॉल्व करने के लिए। फिर पुली का मतलब क्या, फिर फ्रिक्शन होगी तो घुमाएगा वो तो। अरे पुली घूमने का मतलब चलना थोड़ी, देर आर टू डिफरेंट थिंग्स, घूमना एंड चलना। फिक्स का मतलब है कि वो चल नहीं सकती,
फ्रिक्शन है तो घूम तो सकती है। हाँ, टेंशन वही आएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू टेंशन की इक्वल होती है, उस केस में पढ़ाऊंगा मैं। उसके हर जगह पे यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर फ्रिक्शन लग रहा होता है एक ही डायरेक्शन में। ये T1 होता है, ये T2 होता है, फ्रिक्शन की वैल्यू होती है T1 माइनस T2। पढ़ेंगे अपन रोटेशन के अंदर, चिंता मत करो। उस केस में दोनों तरफ टेंशन सेम नहीं होता जब पुली के अंदर फ्रिक्शन आ जाता है तब। अभी तो अपन टेंशन क्या मान के चलते हैं, सेम सेम मान के चलते हैं ना दोनों साइड। अरे यस और नो, वो अपन पढ़ेंगे किसमें, रोटेशन में, अभी उसमें नहीं जाएंगे डिटेल में अपन, इसलिए क्योंकि उसमें बहुत चीजें समझानी पड़ जाएंगी। करो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, पेन नहीं चलना चाहिए, पेन नहीं चलना चाहिए, जल्दी से म्यू देना पड़ेगा ना, पेन तो चलाना पड़ेगा। लो जी। चलो तुम्हारी कैलकुलेशन आसान कर देता हूं, इसको 30 डिग्री की जगह 37 डिग्री ले लो, और म्यू ले लो जी 0.4 इस जगह, और यहां पर म्यू ले लो जी 0.3। करो जी सॉल्व, शाबाश, फटाक दे से सॉल्व करो सब बच्चे। एक्सेलरेशन 0, बताओ जी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, तो इसको तुम फ्लैट कर लिया करो। क्या कर लिया करो, फ्लैट। फ्लैट कैसे, मैं समझाता हूं, इस डायग्राम को फ्लैट डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया करो, समझाता हूं कैसे। ऐसे जब फ्रिक्शन का क्वेश्चन आए तब तब ऐसा करना है। ध्यान से देखो, ये कितना है 40 kg, अरे कितना है 40, तो इधर 40, उधर ऊपर नॉर्मल N1। इसका नॉर्मल किधर लग रहा होगा, ऐसे N2। उसकी वैल्यू बोलो कितनी होगी, mg है तो 100, 100 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा 80, और इधर क्या आएगा 60, अरे 100 cos 37। तो इसका जो नॉर्मल होगा ना N2 लिख दिया करो, और नीचे की तरफ क्या लिखोगे 80। वैसे क्या लिखना चाहिए तुम्हें, 100 लिखना चाहिए ना, अरे 10 kg है तो क्या लिखना चाहिए 100, बट हमें 100 से मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, नॉर्मल से। अरे समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं, लड़के ढंग से बैठ, बोलो जी। इसको क्या लिखें अपन, 100 लिखेंगे 80 लिखें, 80 क्यों लिखना चाह रहा हूं भाई साहब, मैं इस डायरेक्शन, ये जो फ्लैट है ना, ये जो फ्लैट इस डायरेक्शन को लिख रहा हूं मैं, इसको N2 बोल रहा हूं, तो N2 को बैलेंस करने वाला फोर्स कितना है 80, कितना है 80। अगर तुम्हें इसको 100 लिखना है तो तुम 100 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे 100 लिख लो, उससे मतलब तुम N2 के आगे ऐसे 80 लिख लो। अरे समझ गए क्या, इसको इस डायरेक्शन में पुल करने वाला फोर्स कितना है 60, तो इसके इस डायरेक्शन में क्या लगा दो 60। अब देखो ये सिंपल प्रॉब्लम बन गई जो थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व करी थी, नहीं समझे। यहां पर म्यू की वैल्यू कितनी है 0.4, यहां पर म्यू की वैल्यू कितनी है 0.3। अब देखो इस जगह फ्रिक्शन कितना लग सकता है, तुम क्या कहोगे म्यू एन, तो 0.4 इंटू 40, बोलो कितना आ जाएगा 40 है क्या, 400 है ये, अरे 40 kg है तो कितना होगा 400, तो कितना आ जाएगा 160। इस जगह फ्रिक्शन बोलो कितना है, म्यू कितना है 0.3। अब एन की वैल्यू 80 लोगे कि 100 लोगे 80, कितना आ जाएगा 24। तो नेट फ्रिक्शन जो मैक्सिमम लग सकता है वो कितना लग सकता है 184, और एक्सटर्नल फोर्स कितना है हमारे पास सिर्फ 60, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना 0। क्यों 0 है, क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स है इट इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। अरे ये उससे कम है ना भैया, बोलो जी। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे, टेंशन और फ्रिक्शन निकालने के लिए हिट एंड ट्रायल। फ्रिक्शन निकालेगा तभी तो टेंशन आएगा। इस पे टोटल फ्रिक्शन लग कितना रहा होगा ये बताओ, 184 टोटल लग सकता है, लग सकता है, लगेगा नहीं, लगेगा कितना 60, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कितना है? तुझे कैसे पता है, ऐसे तुक्के मारने से नहीं होता। तो
ऐसा तो हो सकता है तेरा आंसर सही हो, बट तू तो कैसे करके देखेगा, प्रूव करेगा? करो जल्दी से, फ्रिक्शन निकाल दो, टेंशन निकाल दो, कितना है? कर 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 तू कर। हो गया? आगे बढ़े? चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो जी, करो जल्दी से। इसमें दो क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना? ठीक है। यहां पर म्यू है 0.1 और यहां पर भी म्यू है 0.1। करो जी, पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। दोनों के साथ म्यू की वैल्यू है 0.1। करो क्वेश्चन को सॉल्व करो। वही सब चीज, टेंशन निकालना है। क्या क्या चीजें निकालनी है हमें? टेंशन, एक्सेलरेशन और क्या था, फ्रिक्शन कितना लगा, चीजें हमें निकालनी है जी। तीनों निकालो। एक मिनट का टाइम दे रहा हूं तुम्हें, 1 मिनट का टाइम है जी। करो सॉल्व करो। इसको क्या कर लो, फ्लैट बना लो। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, इस डायग्राम को कैसे बना लो, फ्लैट बना लो। तब भी कर सकते हो, एबीडी बनाओ, सॉल्व करो। हाँ कुछ ऐसा ही आएगा अटपटा सा, क्योंकि एंगल मैंने 30 ले लिया क्या। एंगल 30 ले लिया तो अटपटा ही आएगा थोड़ा सा। देखो जी कैसे इसको फ्लैट बना लेते हैं। फ्लैट कैसे बनाएंगे, सुनो ध्यान से। ये कितना है 6 kg ओके जी, और ये कितना है 4 kg। अब सोचो 4 kg पे नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, 40। उसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, 40 साइन 30। साइन 30 कितना होता है, हाफ, तो ये हो गया 20। और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, 40 कॉस 30। कॉस 30 होता है √3/2, ये आ जाएगा 20√3। तो तुम यहां पर नॉर्मल की वैल्यू लिख दो, बोलो कितनी है 20√3। यहां पर नॉर्मल की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे, वो कितने आ जाएगी 30√3। इस डायरेक्शन में ये कितने से खींच रहा है इसको, 20 से। और इस डायरेक्शन में 60 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, 60 साइन 30।
वो कितना हो जाएगा 30, ये लो जी। और यहां पर म्यू कितना है 0.1 और यहां भी म्यू कितना है 0.1। अब देखो हमारा सिंपल क्वेश्चन बन गया ये जो हमने पहले करा था अभी। एफ एक्सटर्नल बोलो कितना है, तुम क्या कहोगे एफ एक्सटर्नल? इसको इधर कितने से खींच रहा है 30 से, इसको इधर ये कितने से खींच रहा है 20 से, नेट फोर्स कितना है 10। फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है बोलो, पहले वाले पे कितना लगेगा बोलो, म्यू n1 प्लस n2, क्योंकि म्यू दोनों जगह का क्या है सेम। तो 0.1 n1 कितना है बोलो 20√3 और वो कितना है 30√3, तो कितना आ गया 0.1 इंटू 50√3, मतलब कितना आ गया 5√3। क्या ये 5√3 10 से कम है कि ज्यादा? 5 रूट बोलो √3 कितना होता है 1.7, 1.7 इंटू 5 करोगे तो अप्रोक्सीमेट 8.5 आएगा, या हद मार के 9 तक पहुंच जाएगा। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स कितना है 10, तो सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। तो हमें निकालना एक्सेलरेशन, बोलो कितना आ जाएगा, तुम क्या कहोगे 10 माइनस फ्रिक्शन कितना है 5√3 अपॉन सिस्टम का टोटल मास कितना है 10, तो कितना आ जाएगा बोलो 1 माइनस √3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। क्या हमें हीट एंड ट्रायल करने की जरूरत है क्या? नहीं। हीट एंड ट्रायल की जरूरत कब पड़ती है? जब एक्सेलरेशन कितना हो 0, तब जाके क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वरना तो क्वेश्चन हमारा आसान होता है। नहीं समझे? तो अब इसमें बता दो फ्रिक्शन किस पर कितना लग रहा होगा, इस पर कितना लग रहा होगा म्यू के n1, इस पे कितना लग रहा होगा म्यू के n2। टेंशन कितना लग रहा होगा, किसी भी एक का क्या बना देंगे एफबीडी, और उस पर इक्वेशन लिख दो तो क्या आ जाएगा टेंशन। चाहे इसका एफबीडी बना के सॉल्व कर लो, चाहे इसका कर लो, टेंशन आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात तुम्हें यार? है जी? आ गई क्या? छाप लो जल्दी से, 30 सेकंड का टाइम है। n1 उल्टा लिख दिया क्या मैंने? ये 30√3 है, ये 20√3 है। टेंशन निकाल दो जल्दी से, कितना आया? 6 kg का हम एफबीडी बनाएंगे, हम कहेंगे इस पे इस साइड में कितना फोर्स लग रहा है भाई साहब 30, फ्रिक्शन कितना लग रहा है तुम अभी निकाला 0.1 इंटू 30√3, और इस पे क्या लग रहा है टेंशन, वो हमें निकालना, और इसका एक्सेलेरेशन होगा तो इधर ही होगा क्योंकि नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में है, और एक्सेलेरेशन कितना है हमारा ए। तो बस ये इक्वेशन लिख देंगे हम, इस पे क्या लिखेंगे बोलो 30 माइनस टी माइनस 3√3 इज इक्वल टू एम, एम कितना है इसका 6 इंटू ए कितना है 1 माइनस √3/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा टेंशन। √3 से 3√3 कट जाएगा, बिल्कुल सही बात है। 2 से ये क्या आ जाएगा 3, तो ये क्या आ जाएगा 30 माइनस टी माइनस 3√3 इज इक्वल टू 3 माइनस 3√3। इसने इसको क्या कह दिया, बिल्कुल 6 आएगा। ठीक है, यहां से यहां कट गया तो टी की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी 24। खत्म। क्या ऐसे क्वेश्चन कर लोगे? टफ है कि आसान है? अरे आसान ही है, एनएलएम ही है। अब इसमें एक्स्ट्रा आपने क्या करता है, एनएलएम में हम सिंपल फोर्स लिखते हैं F0 बराबर m में, इसमें एक फ्रिक्शन कोर इंक्लूड कर लेना है बस। टफ कब बन जाता है, जब चीजें ना चल रही हो। फ्रिक्शन का क्वेश्चन टफ कब होगा, जब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी काइनेटिक, स्टैटिक काइनेटिक हो तब तो एनएलएम है, वो प्योर एनएलएम का क्वेश्चन है। टफ हो जाता है स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक में आइडिया नहीं लगता कितना लग रहा होगा, क्योंकि वो उतना ही लग रहा होगा जितना चाहिए होगा। किस चीज के लिए चाहिए होगा, रिलेटिव स्लिपिंग को रोकने के लिए। अरे यस और नो, परफेक्ट। अब सुनो जी ध्यान से, नेक्स्ट करो जी क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व कर दो। प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, करो जल्दी से। मैथ्स के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो अभी से ही, मैथ्स एंड केमिस्ट्री में।
तुम लोग केमिस्ट्री को कम सीरियस ले रहे हो भाई, केमिस्ट्री को सीरियस लो बहुत ज़्यादा। आईआईटी में सिलेक्शन केमिस्ट्री करवाती है। अच्छा, करो जल्दी से, फिर फ्री करते हैं तुम्हारी क्लास। पाँच पाँच हो गया क्या कि नहीं हुआ? हो गया। दो और सात, पाँच। एक्सेलेरेशन कितना? एक्सेलेरेशन कितना है? बिल्कुल सही है। ओके, करो। हमें एक बात पता चल गई, यहाँ पे फ्रिक्शन बोलो मैक्सिमम कितना लग सकता है, यहाँ बताओ फ्रिक्शन कितना लग सकता है मैक्सिमम इस जगह पे? इस जगह पे बताओ कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है? इस जगह पे तुम कहोगे म्यू एन, म्यू कितना है 0.5, एन कितना है 10, तो कितना? एक्सक्यूज मी। बहुत अच्छा। दूसरी जगह बताओ फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है? 0.1, 10 कितना आ जाएगा 2। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी टोटल मिला के दोनों को? 7। नेट पुलिंग फोर्स कितना है mg? mg का मतलब 0.5 इंटू 10 कितना है 5। क्या ये फ्रिक्शन से ज्यादा है कि कम? कम। मतलब एक्सेलेरेशन कितना सिस्टम का? 0। परफेक्ट। एक्सेलेरेशन 0 है तो इसके एफबीडी से पता चल गया यहाँ पे टेंशन कितना है 5 न्यूटन। अब बस ये तो सिंपल हमारा 2 ब्लॉक प्रॉब्लम बन गई। देखो ध्यान से, इस पे इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन। यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5, यहाँ पर म्यू कितना है 0.2, ये 1 kg है और ये भी कितना है 1 kg। बोलो जी, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हिट एंड ट्रायल से। क्यों? वैसे जब भी ऐसा केस हो कि एक ही तरफ फोर्स लग रहा हो तो हिट एंड ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम फ्रिक्शन कहाँ एग्जॉस्ट हो रहा होगा? इसी जगह हो रहा होगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है तो 5 न्यूटन तो इधर लग गया, फ्रिक्शन यहाँ पर कितना लग गया 2। फ्रिक्शन यहाँ पे क्या लग रहा है 2, तो टेंशन कितना आ गया 3 न्यूटन। इस पे अगर टेंशन 3 न्यूटन है तो 1 kg का एफबीडी बनाएंगे, तो इस पर टेंशन कितना लग रहा होगा 3। तो यहाँ पर रोकने के लिए फ्रिक्शन कितना चाहिए, रिक्वायर्ड कितना है 3, क्योंकि एक्सेलेरेशन कितना होना चाहिए 0, तो फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए 3। फ्रिक्शन मैक्सिमम लग कितना सकता है बोलो, कितना लग सकता है 5। क्या लग जाएगा? हाँ, कितना लग जाएगा 3। तो इस जगह फ्रिक्शन कितना 3 न्यूटन, इस जगह फ्रिक्शन कितना कितना 2 न्यूटन। नेट फ्रिक्शन कितना कितना है 5। अरे 3 + 2 कितना 5, और लगना भी कितना चाहिए 5। समझे नहीं यार तुम लोग? समझ गए क्या? आगे बढ़े। शायद एक आध क्वेश्चन और हो, कर दो जल्दी से, करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो।
सॉल्व करो भाई क्वेश्चन। कितनी देर का टाइम दूं तुम्हें इसको सॉल्व करने के लिए? चल 2 मिनट दे दी। करो सॉल्व जल्दी से, सभी बच्चे ट्राई करो, सॉल्व करो। लेवल 1 की प्रॉब्लम्स में बस अब मोस्टली ब्लॉक ओवर ब्लॉक बचा है। लेवल 1 खत्म फ्रिक्शन का, कल खत्म कर देंगे उसको। एट के जी, ओके करो भाई, सॉल्व करो सब बच्चे। टाइम अप। चलो जी, इसने क्या कहा ध्यान से सुनो। ए का मास है वो कितना केजी है भाई साहब? 2 केजी। ए का मास कितना है? अरे यार किधर गया? इसका मास कितना है? 2 केजी। बी का मास कितना है? 20 केजी। इसका मास मान लो m है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है हमें ब्लॉक बी एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहां पर दे रखा है म्यू 0.1, क्योंकि ये तो टच में नहीं है। एंड बी है वो एक्सेलरेट कर रहा है किस साइड में? इस साइड में। कितने से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, परफेक्ट। ये इधर एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब पूरा सिस्टम इधर ही जा रहा होगा। इसका मतलब नेचुरल सी बात है, इस एम का मास ज्यादा ही होगा इस 2 केजी से, तो तभी तो सिस्टम इस साइड में एक्सेलरेट कर सकता है। तो सिस्टम पे नेट पुलिंग फोर्स कितना होगा बोलो? ये कितने से पुल कर रहा होगा? mg से। ये कितने से अपोज कर रहा होगा? 20 से। और साथ साथ यहां पर कौन अपोज कर रहा होगा इसको? फ्रिक्शन। कौन अपोज कर रहा होगा? फ्रिक्शन। वो कितना लग सकता है यहां पर? तुम क्या कहोगे? म्यू एन। म्यू कितना है? 0.1 और एन कितना है? 200। तो कितना न्यूटन हो गया? 20। तो अपोजिंग फोर्स कौन है? ये 20 एंड ये 20। पुलिंग फोर्स कौन है? mg। क्योंकि सारे सिस्टम का एक्सेलेरेशन इस साइड में है, मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए इसके कंपैरिजन में। अरे ये वाला फोर्स ज्यादा होगा तभी तो ये पूरा सिस्टम ऐसे जाएगा। नहीं समझे? ये वाले भाई साहब इसको सपोर्ट करेंगे कि अपोज करेंगे? अपोज। ये वाले भाई साहब अपोज। सोच अगर ये स्मूथ सरफेस होती तो क्या ये अपोज करता? क्या ना, ना तो ये सपोर्ट करता ना ये अपोज करता। लेकिन रफ सरफेस है इसलिए फ्रिक्शन यहां पर आएगा। ये टेंशन इंटरनल फोर्स, ये टेंशन इंटरनल फोर्स। तो सिस्टम पे नेट पुलिंग फोर्स कितना आ जाएगा? तुम क्या कहोगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए? नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट पुलिंग फोर्स कितना है? mg -20 अपॉन टोटल मास। टोटल मास सिस्टम का कितना है? 2 kg प्लस 20 kg प्लस m। और एक्सेलरेशन कितना दे रखा अगले देखो? 2। बस सॉल्व कर लो, खत्म। तो 22 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 44 प्लस 2m इज इक्वल टू 10m माइनस 40। इसको उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 8m इज इक्वल टू 88। तो m आ जाएगा 11। 84 आएगा क्या? 84। तो 84 अपॉन 8 इज द आंसर, 21/2। दिस इज द आंसर।
ओके, समझ गए कैसे सॉल्व करना। मैं तुमसे ये पूछता इस रस्सी में टेंशन बताओ कितना, निकाल सकते हो? मैं तुमसे कहता इस रस्सी में कितना टेंशन है, निकाल सकते हो? क्या करोगे, इसका क्या बना दोगे, एफबीडी, तो इसमें टेंशन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये वाला टेंशन निकालना है तो इसका एफबीडी बना देना, खत्म। ठीक है, परफेक्ट। देखो करो इस क्वेश्चन को जल्दी से। जल्दी से करो, कितने मिनट का टाइम दूं तुम्हें? 2 मिनट। हाँ, क्वेश्चन पूरा जरूर लिखना। क्वेश्चन तुम सॉल्व करो और मत करो, क्वेश्चन जरूर पूरा लिख लो। करो इसको, सॉल्व करो। एचसीवी का क्वेश्चन है ये। बेल बज गई, किसकी बेल? अबे तू क्वेश्चन सॉल्व कर। बेल बज गई, क्वेश्चन पढ़ ढंग से। हाँ, म्यू सेम मान के चलना है। दो मिनट और सर। अलग अलग मान के करना है, क्योंकि उसने दो इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें। उसने हमें एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि दो दे रखी है? अरे हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि दो, दो मतलब दो अननोन सॉल्व कर सकते हैं, इसका मतलब दोनों का अलग अलग मान के सॉल्व करना है। घर से कर लाओगे? हैं, कर लोगे ना म्यू वन म्यू टू मान के? चलो बाकी कल कराता हूँ। वैसे तो ये क्वेश्चन और लिख लो, इरोडो का कुछ खास नहीं है, ऐसे लिख लो। इस क्वेश्चन को भी लिख लो, कल डिस्कस कर लेंगे और फिर ब्लॉक और ब्लॉक पढ़ लेंगे।